ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है नॉलेजफुल। पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 1 नवंबर 81। नॉलेजफुल सदा मायातीत होंगे क्योंकि वह जानते हैं कि माया किस रूप से और क्यों आती है। माया के आने का मुख्य कारण अपनी कमज़ोरी है। कमज़ोरी ही माया को जन्म देती है। संकल्प या संस्कार में जब कमज़ोरी होती है तो माया को जन्म मिल जाता है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे कारण को जानकर पहले ही सदाकाल का निवारण कर देते हैं। संगम पर हर बात में नॉलेजफुल बनना है। तन के भी नॉलेजफुल, मन के भी नॉलेजफुल और धन के भी नॉलेजफुल। ऐसे नॉलेजफुल ही पावरफुल बन माया जीत, जगत जीत बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 81। कुमार है डबल लाइट। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ना संकल्पों का बोझ, ना संबंध संपर्क का बोझ। कुमार है ही निर्बंधन क्योंकि नॉलेजफुल हो गए। नॉलेजफुल व्यर्थ की तरफ कभी भी जा नहीं सकते। व्यर्थ संकल्प भी नॉलेजफुल के आगे आ नहीं सकता। संकल्प में भी शक्तिवान, कर्म में भी शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 81। टाइटल ही है नॉलेजफुल। नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खा सकते। अच्छा, सभी सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना। कोई कंप्लेंट नहीं, ना अपनी ना दूसरों की। कंप्लेंट है तो कंप्लीट नहीं। अपने प्रति भी कंप्लेंट रहती है। योग नहीं लगता, नष्टो मोहा नहीं है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है तो यह कंप्लेंट हुई ना। तो सब कंप्लेंट समाप्त अर्थात कंप्लीट, संपूर्ण बनना। अव्यक्तवाणी 2 जनवरी 82। जैसे जैसे माया के अनेक प्रकार के नॉलेजफुल होते जाएंगे तो माया किनारा करती जाएगी। अव्यक्तवाणी 4 जनवरी 82। नॉलेजफुल है या अनुभवी मूर्त है, यह चेक करो क्योंकि संगम पर ही हर गुण का अनुभव कर सकते हो। किसी भी गुण का अनुभव कम हो तो उसके ऊपर अटेंशन देकर अनुभवी जरूर बनो। जितना अनुभवी मूर्त होंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा। माया हिला नहीं सकेगी। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अभी खेल के समान अनुभव होनी चाहिए। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 82। समय आने पर स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलता मूर्त बन जाए। वह कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है, अर्थात नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं है। शस्त्रधारी हैं लेकिन समय पर कार्य में नहीं ला सकते हैं। स्टॉक है लेकिन समय पर ना स्वयं यूज़ कर सकते और ना औरों को यूज़ करा सकते हैं। विधान आता है लेकिन विधि नहीं आती। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 82। स्थापना की गति तेज करने का
विशेष आधार है। सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों कंबाइंड हों, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 82। जिस समय पावरफुल बनना चाहिए उस समय नॉलेजफुल बन जाते हैं, लेकिन नॉलेज की शक्ति है, उस नॉलेज को शक्ति रूप में यूज़ नहीं करते, पॉइंट के रूप से यूज़ करते हैं। लेकिन हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उसे शस्त्र के रूप से यूज़ नहीं करते। इसलिए बीज को जानो। अलबेलेपन में आकर अपनी संपन्नता में व संपूर्णता में कमी नहीं करो। और अगर बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो, लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते हो, तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो, क्योंकि कमज़ोर आत्मा होने कारण डायरेक्ट बात द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते, तो सेकंड नंबर श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग ले स्वयं को वेरीफाई कराओ। वेरीफाई होने से सहज प्यूरिफाई हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 29 मार्च 82। सबसे बड़ी बात दूसरे के अवगुण को देखना, जानना, इसको बहुत होशियारी समझते हैं, इसको ये नॉलेजफुल समझ लेते हैं। लेकिन जानना अर्थात बदलना। अगर जाना भी 2 घड़ी के लिए नॉलेजफुल भी बन गए, लेकिन नॉलेजफुल बनकर क्या किया? नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जान तो लिया कि यह अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के व बदला के दिखाया व बदला लिया। अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया, तो क्या उसको जानना कहेंगे, नॉलेजफुल कहेंगे? सिवाय नॉलेज के लाइट माइट को यूज़ करने के, वह जानना ऐसे ही है जैसे द्वापर युगी शास्त्रवादियों को शास्त्रों की नॉलेज है। ऐसे जानने वाले से अवगुण को ना जानने वाले बहुत अच्छे हैं। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 82। अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है, तो बाप दादा निराकार या आकार होते भी स्नेह के बंधन में बांधे हुए हैं, साकार रूप की भासना देते हैं। अनुभव ना होने का कारण नॉलेज द्वारा यह समझा है कि सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, लेकिन जीवन में सर्व संबंधों को नहीं लाया है, इसलिए साक्षात सर्व संबंध की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। जब भक्ति मार्ग में भक्तमाला की शिरोमणि मीरा को भी साक्षात्कार नहीं, लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? तो फिर सर्वशक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी एक
गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है, इसको जानो। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमज़ोर होगी। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार, सेंसिबल होगी, लेकिन एसेंसफुल नहीं होगी। सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन सकती हैं, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उड़ती कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती। तो यह भी दोनों प्रकार के देह के संबंध है जो महात्यागी नहीं बनने देंगे। अव्यक्तवाणी 18 अप्रैल 82। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पार्ट चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। इसको कहा जाता है कर्म बंधन से न्यारे। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 83। प्रश्न है, सदा आगे बढ़ने का साधन क्या है? उत्तर, नॉलेज और सेवा। जो बच्चे नॉलेज को अच्छी रीति धारण करते हैं और सेवा की सदा रुचि बनी रहती है, वह आगे बढ़ते रहते हैं। 1000 भुजा वाला बाप आपके साथ है, इसलिए साथी को सदा साथ रखते आगे बढ़ते रहो। अव्यक्तवाणी 7 अप्रैल 83। जैसे वह लोग पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते हैं। वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। यह तो स्टॉक हर एक के पास है ना। नॉलेज के आधार पर शरीर को चलाना है। नॉलेज की लाइट और माइट बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ 2 दिन के निमंत्रण पर अष्टलीला खेलने के लिए पहुंच जाओ, फिर कोई डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 83। सभी मधुबन महान तीर्थ पर मेला मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। इसी महान तीर्थ के मेले की यादगार अभी भी तीर्थ स्थानों पर मेले लगाते रहते हैं। इसी समय का हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार चरित्रों के रूप में, गीतों के रूप में अभी भी देख और सुन रहे हो। चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपना चित्र और चरित्र देख सुन रही हैं। ऐसे समय पर बुद्धि में क्या श्रेष्ठ संकल्प चलता है, समझते हो ना?
कि हम ही थे, हम ही अब है और कल्प कल्प हम ही फिर होंगे। यह फिर से की स्मृति और नॉलेज और किसी भी आत्मा को, महान आत्मा को, धर्म आत्मा को व धर्म पिता को भी नहीं है। लेकिन आप सब ब्राह्मण आत्माओं को इतनी स्पष्ट स्मृति है व स्पष्ट नॉलेज है जैसे 5000 वर्ष की बात कल की बात है। कल थे, आज है, फिर कल होंगे। तो आज और कल इन दोनों शब्दों में 5000 वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। इतना सहज और स्पष्ट अनुभव करते हो। कोई होंगे, वह हम ही थे, हम ही हैं। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 83। जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आँख कहते हैं, वह कल्प कल्प किसको प्राप्त होती है? आप भोली आत्माओं को। वे क्या और क्यों, ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते हैं और आप सभी ने वो ही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नागर से सौदा कर लिया। ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियाँ भर भर कर दे रहे हैं। उन रत्नों से खेलते हो, रत्नों से पलते हो, रत्नों में झूलते हो। रतन ही रतन है। हिसाब कर सकते हो कितने रतन मिले हैं। अमृत वेले आँख खोलते, बाप से मिलन मनाते, रत्नों से खेलते हो ना। सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो? रत्नों का धंधा करते हो ना। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते हो ना। तो रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिक हो। जितने कार्य में लगाओ उतने बढ़ते ही जाते। सौदा करना अर्थात माला माल बनना। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 83। ब्रह्मा बाप ने गति को देख बच्चों की तरफ से प्रश्न किया कि नॉलेजफुल होते अर्थात तीनों कालों को जानते हुए, पुरुषार्थ और परिणाम को जानते हुए, विधि और सिद्धि को जानते हुए, फिर भी सदाकाल की तीव्र गति क्यों नहीं बना सकते? क्या उत्तर दिया होगा? कारण को भी जानते हो, निवारण की विधि को भी जानते हो, फिर भी कारण को निवारण में बदल नहीं सकते। बाप ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा बाप से बोला कि बहुत बच्चों की एक आदत बहुत पुरानी और पक्की है। वह कौन सी? क्या करते? बाप प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फल खाने को देते हैं, लेकिन आदत से मजबूर उस ताज़े फल को भी सूखा बना के स्वीकार करते हैं। कर लेंगे, हो जाएंगे, होना तो ज़रूर है, बनना तो पहला नंबर ही है, आना तो माला में ही है। ऐसे सोचते सोचते, प्लान बनाते बनाते प्रत्यक्ष फल को भविष्य का फल बना देते हैं। करेंगे माना भविष्य फल, सोचा किया और प्रत्यक्ष फल खाया। तो स्व के प्रति चाहे सेवा के प्रति प्रत्यक्ष फल व सेवा का ताज़ा मेवा कम खाते हैं। तो शक्ति किससे आती है? ताज़े फल से व सूखे से। कईयों की आदत होती है खा लेंगे, ऐसे करते ताज़े को सूखा फल बना देते हैं।
ऐसे ही यहाँ भी कहते, यह होगा तो फिर करेंगे। यह ज़्यादा सोचते हैं। सोचा, डायरेक्शन मिला और किया। यह ना करने से डायरेक्शन को भी ताज़े से सूखा बना देते हैं। फिर सोचते हैं कि किया तो डायरेक्शन प्रमाण, लेकिन रिजल्ट इतनी नहीं निकली। क्यों? समय पकड़ने से वेला की प्रमाण रेखा बदल जाती है। कोई भी भाग्य की रेखा वेला के प्रमाण ही सुनाते व बनाते हैं। इस कारण वेला बदलने से वायुमंडल, वृत्ति, वाइब्रेशन सब बदल जाता है। इसलिए गाया हुआ है, तुरंत दान महापुण्य। डायरेक्शन मिला और उसी वेला में उसी उमंग से किया। ऐसी सेवा का ताज़ा मेवा मिलता है, जिसको स्वीकार करने अर्थात प्राप्त करने से शक्तिशाली आत्मा बन स्वतः ही तीव्र गति में चलते रहते। सभी फल खाते हो, लेकिन कौन सा फल खाते हो यह चेक करो। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 84। स्वराज्य, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकीनाथ बना देता है। माया के भी नॉलेजफुल बनकर चलो। नॉलेजफुल कभी भी धोखा नहीं खाते, क्योंकि माया कब आती और कैसे आती इसकी नॉलेज होने कारण सदा सेफ रहते हैं। मालूम है ना कि माया कब आती है? जब बाप से किनारा कर अकेले बनते हो तब माया आती है। सदा कंबाइन रहने से माया कभी नहीं आएगी। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 84। छोटी सी बात में घबराते चंदी हो। घबराने के कारण छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हो। होती चींटी है, उसको बना देते हो हाथी। इसलिए बैलेंस नहीं रहता। बैलेंस ना होने के कारण जीवन से भारी हो जाते हो। या तो नशे में बिल्कुल ऊंचे चढ़ जाते, वह छोटी सी कंकड़ी भी नीचे बिठा देती। नॉलेजफुल बन सेकंड में उसको हटाने के बजाय कंकड़ी आ गई, रुक गए, नीचे आ गए, यह हो गया, इसको सोचने लग जाते हो। बीमार हो गया, बुखार व दर्द आ गया। अगर यही सोचते और कहते रहे तो क्या हाल होगा? ऐसे जो छोटी छोटी बातें आती हैं उनको मिटाओ, हटाओ और उड़ो। अव्यक्त वाणी 22 अप्रैल 84। यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ। हम सब आत्माएं एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बचाने वाले हैं। हम सर्व आत्माओं का एक ही स्वधर्म शांति और पवित्रता है। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हो और निश्चित होना ही है। सहज बात है ना? मुश्किल तो नहीं। अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए हो, क्योंकि रचयिता बीज को जान रचयिता द्वारा रचना को स्वतः ही जान जाते। सभी नॉलेजफुल हो ना? अव्यक्त वाणी 19 नवंबर 84।
तो वर्तमान समय के प्रमाण बच्चों की रिजल्ट क्या रही, यह टीवी बाप दादा ने देखी और बच्चों ने इंदिरा गांधी की टीवी देखी। समय पर देखी, नॉलेज के लिए देखी, समाचार के लिए देखी, इसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन क्या हुआ, क्या होगा, इस रूप से नहीं देखना। नॉलेजफुल बन हर दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 84। अगर विघ्न विनाशक आत्माएं हैं तो परिस्थिति खेल अनुभव होती है। पहाड़ राई के समान अनुभव होता है। ऐसे विघ्न विनाशक हो, घबराने वाले तो नहीं। नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। जब पहले से पता होता है तो कोई बात बड़ी बात नहीं लगती। अचानक कुछ होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती। पहले से पता होता तो बड़ी बात भी छोटी लगती। आप सब नॉलेजफुल होना। वैसे तो नॉलेजफुल हो, लेकिन जब परिस्थितियों का समय होता है उस समय नॉलेजफुल की स्थिति भूले नहीं। अनेक बार किया हुआ अब सिर्फ रिपीट कर रहे हो। जब नथिंग न्यू है तो सब सहज है। आप सब किले की पक्की ईंटें हो। एक एक ईंट का बहुत महत्व है। एक भी ईंट हिलती तो सारी दीवार को हिला देती है। तो आप ईंट अचल हो। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन हिलाने वाला हिल जाए, आप ना हिले। ऐसी अचल आत्माओं को, विघ्न विनाशक आत्माओं को बाप दादा रोज मुबारक देते हैं। ऐसे बच्चे ही बाप की मुबारक के अधिकारी हैं। ऐसे अचल अडोल बच्चों को बाप और सारा परिवार देखकर हर्षित होता है। अच्छा, अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 84। भिन्न भिन्न प्रकार से नए नए रूप से माया आती है, लेकिन नॉलेजफुल आत्माएं माया से घबराती नहीं। वह माया के सभी रूप को जान लेती हैं और जानने के बाद किनारा कर लेती। जब माया जीत बन गई तो कभी कोई हिला नहीं सकता। कितने भी कोई कोशिश करे, लेकिन आप ना हिलो। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 85। बाप दादा कभी कभी बच्चों के भोलेपन को देख मुस्कुराते हैं। भगवान के बने हैं, लेकिन इतने भोले बन जाते हैं जो अपने भाग्य को भी भूल जाते हैं। अपने आप को कोई भूलता है, बाप को कोई भूलता है, तो कितने भोले हो गए। 63 जन्म उल्टा पाठ इतना पक्का किया, जो भगवान भी कहते कि भूल जाओ तो भी नहीं भूलते, और श्रेष्ठ बात भूल जाते हैं, तो कितने भोले हो। बाप भी कहते ड्रामा में इन भोलों से ही मेरा पार्ट है। बहुत समय भोले बने, अब बाप समान मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो। समझा। अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 85। शक्तिशाली कुमार सदा नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा होंगे। नॉलेजफुल अर्थात रचता को भी जानने वाले, रचना को भी जानने वाले और माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी जानने वाले। ऐसे नॉलेजफुल
पावरफुल सदा विजयी है। नॉलेज जीवन में धारण करना अर्थात नॉलेज को शस्त्र बना देना। तो शस्त्रधारी शक्तिशाली होंगे ना। आज मिलिट्री वाले शक्तिशाली किस आधार से होते हैं? शस्त्र है, बंदूक है, तो निर्भय हो जाते हैं। तो नॉलेजफुल जो होगा वह पावरफुल ज़रूर होगा। तो माया की भी पूरी नॉलेज है। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं पड़ा। माया कैसे आ गई, यह नॉलेजफुल नहीं हुए। नॉलेजफुल आत्मा पहले से ही जानती है। जैसे समझदार जो होते हैं वह बीमारी को पहले से ही जान लेते हैं। बुखार आने वाला होता तो पहले से ही समझेंगे कि कुछ हो रहा है। पहले से ही दवा लेकर अपने को ठीक कर देंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बेसमझ को बुखार आ भी जाएगा तो चलता फिरता रहेगा और बुखार बढ़ता जाएगा। ऐसे ही माया आती है, लेकिन आने के पहले ही समझ लेना और उसे दूर से ही भगा देना। तो ऐसे समझदार शक्तिशाली कुमार होना, सदा विजयी होना। अव्यक्तवाणी 2 मार्च 85। अगर चलते चलते कहाँ माया परीक्षा लेने आती भी है, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं, लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तित कर देगी। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 85। ऐसे प्लान बनाओ जो विशेष समाचार पत्रों में व जो भी आवाज़ फैलाने के साधन है, एक ही समय एक ही खुशखबरी व संदेश चारों ओर सभी को पहुँचे। जहाँ से भी कोई आवे तो यह एक ही बात सभी को मालूम पड़े। ऐसे तरीके से चारों ओर एक ही आवाज़ हो। नवीनता भी करनी है। अपने नॉलेजफुल स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अभी समझते हैं कि शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति का सहज रास्ता बताने वाले हैं। यह स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ भी है और हो रहा है, लेकिन नॉलेजफुल बाप की नॉलेज है तो यही है। अब यह आवाज़ हो। ओम शांति।